हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इस जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का ये चौथा डे है और ये चौथा डे पर मेरा जो टॉपिक आज का है वह है पंचवर्षीय योजना। मेरा 3 टॉपिक बिल्कुल अपलोड हो चुका है और ये आज का चौथा टॉपिक है जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजना यानी एसएससी एमटीएस फ़िलहाल 2024 में यहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। आज मैं 10 मिनट में 25 क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो मेरा जो ये जो बैच अभी चल रहा है फ़िलहाल जीरो टू हीरो क्लासेस के नाम पे, यानी चैनल जो है उस पर चलता है सफलता बैच एसएससी एमटीएस 2024। तो आइए हम देखते हैं आखिर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तब ऑप्शन नंबर ए में है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी में है तीसरी, ऑप्शन नंबर सी में है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी में है क्या है दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर ए में है 25%, ऑप्शन नंबर बी में है 30%, ऑप्शन नंबर सी में है 35%, ऑप्शन नंबर डी में है 40%। इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा 25%। क्वेश्चन नंबर तीसरा है चौथी पंचवर्षीय योजना किस साल शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1969 में, ऑप्शन नंबर बी है 1970 में, ऑप्शन नंबर सी है 1973, ऑप्शन नंबर डी है 1974। तो चौथी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों वो 1969 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1951 से 1956, बी में है 1952 से 1957, सी में है 1953 से 1958 और डी में है 1954 से 1959। तो मैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनकी किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी। ऑप्शन नंबर ए में है पहली, ऑप्शन नंबर बी में है दूसरी, ऑप्शन नंबर सी में है तीसरी, ऑप्शन नंबर डी में है चौथी। इसका जो दोस्तों आंसर होगा वह होगा पहली पंचवर्षीय योजना में जो अवधि थी वह अपने वास्तविक वृद्धि दर से यानी अपनी वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1951, बी में 1952, सी में 1953 और डी में 1954। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसको 1951 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए में है दूसरी ऑप्शन नंबर बी में है तीसरी, ऑप्शन नंबर सी में है चौथी और ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों 5वीं है। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है 7वीं, बी में है 9वीं, सी में है 11वीं और डी में क्या है 13वीं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 11 होगा यानी ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी। भारत में जो लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में है 10वीं, बी में है 11वीं, सी में है 12वीं और डी में है 13वीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए में है दूसरी, बी में है तीसरी, सी में है चौथी और डी में क्या है 5वीं। तो किस पंचवर्षीय योजना का दोस्तों उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए में है सोवियत संघ, बी में है ब्राज़ील, सी में है फ्रांस और डी में है अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सोवियत संघ। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक के जो नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर, दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वह, ऑप्शन नंबर, मेरा जो ऑप्शन है ए में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी में है चौथी, सी में है पांचवी और डी में है छठी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है इंदिरा गांधी, सी में चौधरी चरण सिंह और डी में अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 14 किस पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है पहली, बी में है दूसरी, सी में है तीसरी और डी में क्या है चौथी। तो दोस्तों क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 15 कि तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन ए में है 7वीं, बी में है 9वीं, सी में है 11वीं और डी में है 13वीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑप्शन ए में है दूसरी, बी में है चौथी, सी में है छठी और डी में क्या है 8वीं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1961, बी में है 1962, सी में 1963 और डी में है 1964। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा 1961 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि हेरोड डोमर मॉडल का पालन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ए में है पहली, बी में है दूसरी और सी में है तीसरी, डी में है चौथी। तो हेरोड डोमर मॉडल का जो पालन है वह है पहली पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2012 से 2017 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर ए में है 10वीं, बी में है 11वीं, सी में है 12वीं और डी में है 13वीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 में भारत की पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन वह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 5वीं, ऑप्शन नंबर बी में है छठी, डी में है 7, सी में है 7वीं और डी में क्या है दोस्तों, डी में है 8वीं। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, विलंब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से केंद्रित था, यानी उद्योग के क्षेत्र पर बात करें दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है दूसरी, बी में है तीसरी, सी में है चौथी और डी में है 5वीं। तो उद्योग के लिए किस क्षेत्र पर किस पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर नारे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 5वीं, बी में है 9वीं, सी में है 11वीं और डी में क्या है 13वीं। तो क्या होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 22 का सी होगा, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए में है पहली, बी में है दूसरी, सी में तीसरी और डी में है चौथी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित किया गया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 होगा, क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है 5%, बी में है 5.1%, सी में है 5.2% और डी में है 5.3%। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 5.2% था। जो मेरा छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित आर्थिक विकास दर थी वो 5.2% थी। क्वेश्चन नंबर 25 सेकंड की 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन में ए में है पीवी नरसिम्हा राव, बी में है चौधरी चरण सिंह, सी में है अटल बिहारी वाजपेयी और डी में है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपको मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सर आप तो एक ही बार यानी सारा क्वेश्चन बोर्ड पर एक ही बार लिख देते हैं। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, मेरे पास क्या है दोस्तों, अभी टाइम जो है बहुत कम बचा है। तो इसीलिए हम जो अगर एक एक क्वेश्चन का अगर आपके सामने अगर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये वीडियो लंबा चला जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम तब तक के लिए बाय। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।